अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ के प्रोग्राम वक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सिद्दीक अंसारी। रावलपिंडी में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। जी हां, एक और मासूम कली साहब लोगों के जुल्म की भेंट चढ़ गई। रावलपिंडी ने मियाँ बीवी ने 8 साला बच्ची किंजा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। जलाद मियाँ बीवी ने बच्ची पर इतना जुल्म सितम किया कि कोहनी की हड्डियां तक तोड़ डाली, सर के बाल भी काट लिए। किंजा के जिस्म पर जगह जगह पर तशद्दुद के निशानात पाए जाते हैं। बच्ची ने बताया कि मालिकन और उसका शौहर पहले भी तशद्दुद करते हैं। वालिद ने इस हवाले से रिपोर्ट दर्ज करवाई है थाने में, और थाना रिबात में इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। घर में काम करने वाली 8 साला किंजा जो मासूम बच्ची है, उसके ऊपर तशद्दुद के हवाले से पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जो जालिम उसके साहब लोग थे, मियाँ बीवी दोनों, उनको गिरफ्तार कर लिया। थाना रिबात को फजील अहमद ने बताया कि हमने अपनी बेटी किंजा को हमारी पड़ोसन डॉक्टर कौसर की बेटी बख्तावर के यहाँ काम के लिए भेजा, जिसको वो माहवार सिर्फ 6,000 रुपये अदा करते थे। लेकिन सिर्फ 6,000 नहीं, उसके साथ साथ वो उसके ऊपर जुल्म सितम भी करते थे। इंसानियत भी शर्मा जाती है जितना इस बच्ची पर तशद्दुद किया गया। और 6 माह के दौरान के सारा वाक़या है, और इन द एंड जब बच्ची बेचारी इस हालत में ना रही कि काम काज के काबिल हो, तो तब जाके उसने वालिद को बताया और घर से भागकर खानपुर पहुंच गई। वहां से किसी बंदे ने उसके वालिद को अप्रोच किया और तब उसके पेरेंट्स को पता चला। और ये वाक़या बुनियादी तौर पर 25 और 26 अगस्त की रात को पेश आया, जब बख्तावर और उसके शौहर अली शेर ने बच्ची को शदीद और बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। कोहनी की 2 हड्डियाँ भी टूटी, उंगलियों के जोड़ तक खुले हुए थे नाजरीन, और सर पर भी जख्म के निशानात थे। बच्ची के बकौल उस पर एक तशद्दुद का लामतनाई सिलसिला जो है दराज रखा जाता था। पुलिस के मुताबिक कि तिब्बी मुआयना करवाने के बाद मज़ीद जो है इसके हवाले से मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे। अब वाक़े के हवाले से चीफ मिनिस्टर जो हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, उन्होंने वाक़े का नोटिस लिया और कमिश्नर और RPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर लिया। नाजरीन, ये कोई एक वाक़या नहीं, ये पूरी सीरीज़ है पै दर पै वाक़यात की पंजाब के अंदर। जब तक ज़िम्मेदारों को सज़ा नहीं मिलेगी, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। मज़ीद अपडेटेड न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए एक न्यूज़ के साथ।